हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स बुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे हार्मुज स्ट्रेट को लेके, क्योंकि पश्चिमी एशिया में जो अस्थिरता फैली हुई है उसका प्रभाव लगभग 2 माह से आज अधिक हो गया और वह अस्थिरता समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीच में प्रयास किए गए थे, बीच में ये भी प्रयास किया गया था कि कैसे उसको सुलझाया जाए, लेकिन उस पर बातें नहीं बन पाई और उसके बाद से फिर ईरान के द्वारा हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया। फिर बंद करने के बाद से बीच में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों तक सीज फायर था और उस सीज फायर के चलते बहुत सारे जहाज़ों का आवागमन हुआ था और उस आवागमन के कारण आपको दिखाई देगा कि बहुत ऐसे जहाज़ थे जिसमें भारत का भी जहाज़ था जो आने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उस पर भी बमबारी की गई है ना। तो कहीं ना कहीं एक खतरा बहुत बड़ा, 2-3 चीज़ों का खतरा हो सकता है। वह एक तो हो गया कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे नाव जहाज़ें जो जा रही हैं उस पर खतरा, जो सैनिक जा रहे हैं उसका खतरा, जो वस्तुएं खरीद के आ रही हैं जैसे कच्चे तेल्स हो गए या सिलेंडर्स हो गए, मतलब गैस हो गया, वो खरीद के आ रहा है तो उस पर भी क्या होगा, खतरा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या यह ऐसा युद्ध अगर चलता रहे, तो ये तो सभी लोगों को पता है कि युद्ध ऐसा चलता रहे, सीज फायर पूर्ण रूप से ना हो, तो आने वाले समय में वैश्विक लेवल पे संकट आएगा। वो तो अलग बात है। जो देश यहाँ ऐसे काम किए हैं, जो देश जैसे फारस की खाड़ी के देश, उन लोगों पे भी संकट आएगा और साथ साथ जो देश ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनके साथ संलग्न है उन पे आएगा, है ना। और दूसरा चीज़, जो कच्चे तेल जो है या गैस है, ये इंपोर्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से ही आता है, तो उसके रास्ते जब बंद हो जाएंगे तो वह प्रभावित होगा। अब एनर्जी प्रभावित होगी तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च जो होगा वो प्रभावित होगा, बढ़ेगा, और उसके बढ़ने के कारण आने वाले समय में ऐसा दिखाई देगा, ऐसा समझ में आ रहा है कि मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है, या वस्तुओं का कॉस्ट जो है वह इनपुट कॉस्ट क्या हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है। आयात शुल्क बढ़ने के कारण भी ये क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, या दूसरे आयात लागत बढ़ने के कारण जो है आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है। दूसरा मार जो है, आपने कुछ समय पहले ही सुना होगा, अल नीनो को लेके, अल नीनो भी आने वाला है। तो ये दोनों मार पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन हाई चलता चला जाएगा और मुद्रास्फीति जब बढ़ती चली जाएगी, क्रय शक्ति क्षमता प्रभावित होगी, आपके रुपये का जो है डिप्रेशन होगा, यानी आपके जो मुद्रा है उसका क्या होगा, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह हानि की तरफ है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तो उपाय देखिए है, नवीकरणीय ऊर्जा है, संधारणीय ऊर्जा है, या अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन वह ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एक माह में हो जाएगा और पूर्ण रूप से पूरे जो है देश के लिए वह ईंधन कामयाब हो जाएगा, एक ही दिन में उत्पादन ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी बात तो इसमें है नहीं, उसमें समय लगेंगे। जैसे थोरियम से यूरेनियम ही बनाना है तो 2035 से 2047 तक लग सकते हैं, उसके बाद की बात वो अलग बात है। दूसरा चीज़, एथेनॉल 20 की जो बात की जा रही थी, तो एथेनॉल 20 जो है 2030 का लक्ष्य रखा गया था, 2025 तक भारत ने टारगेट पूरा कर लिया है, अचीव कर लिया है। 20 का मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया था उसको भारत ने पूरा कर लिया है। तो उससे क्या होगा, हाँ कच्चे तेल पे हमारी डिपेंडेंसी तो कम होगी, लेकिन ईंधन के क्षेत्र में अगर देखा जाए, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में देखा जाए, जिनसे वस्तुएं आयात होती हैं, निर्यात होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाती हैं, क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बड़े लेवल पे पड़ेगा, है ना। या जो रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों पे भी प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या हार्मुज को छोड़ के कोई अनदर रास्ता नहीं है, कोई अदर रास्ता नहीं है? तो आपको पता होगा कि जो हार्मुज स्टेट है वो क्या करता है, ओमान को ईरान से अलग करता है और फारस की खाड़ी को जो है अरब सागर से मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो इवन यहाँ पे 2 कॉरिडोर भी आपको दिखाई देगा, एक IMEC दिखाई देगा, एक जो है IMTC भी दिखाई देगा, मतलब इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है ये भी दिखाई दे देगा, और मिडल ईस्ट जो है कॉरिडोर के अलावा IMTC भी आपको दिखाई देगा, जो कि इधर से होके, फारस की खाड़ी से होके, कैस्पियन सी से होके आगे रसिया तक जाता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है इसके लिए, और जो है वैश्विक आयात निर्यात लगभग 30-40% यहाँ से होता है। तो क्या इसके लिए कोई बाईपास नहीं है? तो उसके संदर्भ में बात यहाँ पे आज होगी। यूएई सऊदी अरबिया बाईपास हार्मुज टू बूस्ट क्रूड सप्लाईज इंडिया के लिए जो सप्लाई है, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरबिया देश हो गया, भारत की सप्लाई बढ़ाने के लिए, भारत को सप्लाई बढ़ाने के लिए हार्मुज के ऑप्शनल का प्रयोग करने के लिए यह मुख्य रूप से काम करना शुरू कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे है, आप देख रहे हैं हार्मुज स्टेट,
तो हाई रिस्क जोन है, यहाँ पे आ नहीं सकता है क्योंकि हार्मुज को इसने बैन कर रखा है। तो इसके लिए सऊदी अरबिया ने यहाँ से ऑयल फील्ड से ईस्टर्न सऊदी से होते हुए या यूएई होते हुए यहाँ पे ओमान लेके आने की बात कर रहा है, और ओमान में आएगा सीधे सऊदी अरबिया के पास, मतलब कहाँ पे, ओमान में आएगा सीधे सीधे अरबियन सी में, और अरब सागर में आ जाएगा कहाँ पे, फुजाराह पोर्ट। तो फुजेराह पोर्ट कहाँ पे पड़ता है, ये ओमान में पड़ता है। ओमान देश का है कौन सा पोर्ट, तो आपसे एक प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा पोर्ट, फुजेराह पोर्ट कहाँ पे है, तो बाईपास है हार्मुज का, यह मुख्य रूप से ओमान में है। तो बाईपास यहाँ से अगर आप आ रहे हैं, रिस्क है, तो इसको छोड़ के ये इस रास्ते से आसानी से इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पे कोई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हार्मुज से आने के लिए, क्योंकि यहाँ से दूर है, और यहाँ से सीधे मुंबई में आया जा सकता है। यानी अब भारत जो है अपना जो भी गैसेस हैं, जो भी आयल्स हैं, उसको आसानी से क्या कर सकता है, वह आयात कर सकता है ना। और ये भी देश बेचैन है, सऊदी अरबिया, यूएई हो गया, कतर हो गया। क्यों बेचैन है भाई, क्यों ऐसा बेचैन है? क्योंकि उनको भी पता है कि इनकी जो वस्तुएं हैं, इनका जो उत्पादन है, जो मुख्य उत्पादन का स्रोत है, जैसे कच्चे तेल हो गए, या कच्चे तेल के अलावा आप ये भी कर सकते हैं जैसे गैसेस हो गए, एलपीजी हो गया, तो ये इनका मुख्य रूप से उत्पादन ये करते हैं, और यही एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके इकोनॉमी पर भी यह इफेक्ट डाल रहा है, यहाँ की भी अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट डाल रहा है। तो इसलिए तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि हमारा सामान जो है वह क्या हो, बिल्कुल से बिके। तो इस रास्ते से बिक ही नहीं पा रहा है, तो ये ऑप्शन खुद सोचेंगे, तो इस ऑप्शन यह सोचा गया है सऊदी अरबिया के द्वारा और यूएई के द्वारा। अबू धाबी से होते हुए ये आपको दिखाई देगा, यूएई से होते हुए ओमान में आएगा, और कौन सा पोर्ट याद रखिएगा, फुजेराह पोर्ट होगा, और यहाँ से आसानी से जो है लाया जा सकता है। तो आने वाले समय में हो सकता है इसका यूज किया जा सके, या ये भी हो सकता है आने वाले समय में बाईपास का यूज किया जा सकता है। कैसे, तो ये सऊदी अरबिया दोनों तरफ बॉर्डर लगाता है, रेड सी की तरफ भी और पर्शियन गल्फ की तरफ भी, फारस की खाड़ी की तरफ भी और रेड सी की तरफ भी। तो हो सकता है रेड सी के रास्ते और यहाँ पे बाब अल महदेव जो जल संधि है उधर के रास्ते होकर फिर लेके आया जा सके। तो लेकिन थोड़ा सा इंपोर्ट जो है बिल बढ़ सकता है इसके चलते, क्योंकि यहाँ पे घूम के आना पड़ेगा। तो या तो ये रास्ते हो सकते हैं, या तो ये रास्ते हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये घूम के आएगा तो सप्लाई चेन नहीं टूटेगा। सप्लाई चेन नहीं टूटेगा तो फिर से ये सारी जो चीज़ें, जो बढ़ोतरी की मैं बात कर रहा था, मुद्रास्फीति की बात कर रहा था, या बाहर की बात कर रहा था, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन खोजा जा रहा है, हार्मुज का ऑप्शन ऐसा खोजा जा रहा है, ठीक ना। तो पश्चिमी देशों के बीच युद्ध के बाद आपने ये भी सुना होगा कि अभी कुछ समय पहले यूके के द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी कि हार्मुज स्ट्रेट के मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। युद्ध के मुद्दे की सुलझाने की बात नहीं चल रही थी, उसमें भारत ने भी उसमें जो है भाग लिया था उस बैठक में, फ्रांस ने भी भाग लिया हुआ था, यूके के द्वारा किया जा रहा था, ताकि कैसे हार्मुज स्ट्रेट से, चूंकि जो भी यूरोपियन कंट्री है उनके पास भी ऑयल वगैरह जाता है, ईंधन जाता है, तो कैसे वह मुख्य रूप से हार्मुज स्ट्रेट जब प्रभावित रहेगा तो सीधी सीधी बात है वो देश भी प्रभावित है। तो उनको मैनेज करने के लिए ये सब सुझाव या ये सब इस पर रणनीति बनाने के लिए कैसे हार्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जाए, कैसे सुलह किया जाए, ये सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही थी कुछ समय पहले। तो पश्चिमी देशों के बीच युद्ध के बाद हार्मुज स्ट्रेट लगभग ब्लॉक हो गया, जहाज़ों की आवाजाही तेज़ी से घट गई, बीमा लागत और सुरक्षा जोखिम बढ़ गए, तेल की कीमतों में उछाल आया, भारत जैसे आयतक देशों पर भी दबाव पड़ा है। बहुत सारे, ऐसा नहीं कि केवल भारत पे, वैश्विक स्तर पर इसका दबाव दिखाई दे रहा है। यूएई का रणनीतिक पोर्ट है और हार्मुज के बाहर गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है, जो है इसकी बात जो है किया जा रहा है। यूएई ने हैवसन फुजेराह पाइपलाइंस बनाई है और इसके द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसे इसका इंपोर्ट किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसका असर क्या होगा, तो यूएई पर उत्पादन की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यूएई जो है वह ओपेक से बाहर आ गया है, ठीक ना। तो ओपेक से बाहर होने के कारण यह उस पर उत्पादन की सीमा जो है वह सीधे टूट जाती है। जैसे ओपेक ने सीमा निर्धारित किया हुआ था, लिमिट निर्धारित किया हुआ था, तो वह लिमिट इस पर अब जो है काम नहीं करेगी, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण यह न्यूज़ में बना हुआ था। तो फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।